With Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to talk about a poem, and the poem name is Death Be Not Proud, which is written by John Donne. And this is the second video on this particular poem, Death Be Not Proud. We already talked about the introductory part of this poem, Death Be Not Proud. This poem is in BA First Year Student Syllabus of MDS University of English Literature, Paper 1, but it's also important for every literature student. So let's begin with the poem. Death Be Not Proud is a poem and sonnet number 10 from the Holy Sonnet. Holy Sonnet is a collection of some poems, about 19 poems, which is written by John Donne. John Donne's lifespan is 1572 to 1631. The sonnet has an A, B, A, B, A, B, A, B, C, D, D, C, A, A rhyme scheme. And death is not a master of anything but a slave. This line is describe whole poem's text. Death is not a master of anything but a slave. I hope you understand. So students, देखो ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है इस पर्टिकुलर पोएम पे, डेथ बी नॉट प्राउड पे. हम ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इसका छोटा सा वो पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में. इस वीडियो में हम इसके टेक्स्ट पे बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोएम में जो हमारा स्पीकर है, पोएट हिमसेल्फ में भी, वो डेथ को एज ए लिसनर मान रहा है. एज ए लिसनर मान के वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है और उसको पर्सोनीफाई भी कर रहा है, बिकॉज उसको स्पीकर मान रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि पर्सोनीफाई भी कर रहा है और उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है. और अगर एक लाइन में हम इस पूरी पोएम का डिस्क्रिप्शन देखें तो यही डिस्क्रिप्शन है, डेथ इज़ नॉट अ मास्टर ऑफ एनीथिंग बट अ स्लेव. डेथ किसी चीज़ का मास्टर नहीं है, जबकि वो एक गुलाम है. और हम लोग जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि एक दिन सबको मरना ही है, एक दिन मृत्यु तो आनी ही है. जैसे हम उसको इतना बार बार इतना याद करते हैं जैसे मृत्यु तो राजा हो गई है, मास्टर हो गई है, बट ऐसा नहीं है. यहाँ पे इस पोएम के थ्रू जो जॉन डन है वो हमें बताना चाह रहे हैं कि हम लोग डेथ के वश में नहीं हैं, डेथ हमारे वश में है. ऐसा नहीं है कि डेथ ने हमें वश में कर रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं. अगर ऐसा है तो आप वो सोचना बंद कर दो. इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है डेथ को लेके वो थोड़ा डिफरेंट है, और उसके पीछे रीज़न आप बोल सकते हैं कि एक बार इनकी जो इलनेस है, इनको मे बी टाइफाइड फीवर हुआ, तो इन्होंने डेथ को बहुत करीब से फील किया, बहुत करीब से फील किया, तो इन्होंने ये पोएम जो है, ये सोनेट जो है लिखा. तो ये भी इनका आप बोल सकते हैं ऑटोबायोग्राफिकल टच है इस पोएम में थोड़ा सा. तो डेथ को ये पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, डेथ का पर्सोनिफाई कर रहे हैं और उसको एज अ लिसनर मान रहे हैं, और एज अ स्पीकर ये खुद बात कर रहे हैं डेथ से. देखो आप सब टेक्स्ट में देखोगे तो आपको समझ में आएगा. सो इफ़ यू हैव अ बुक देन आप टेक्स्ट निकाल लो, अदरवाइज आई नो यू हैव मोबाइल, देन मोबाइल में आप टेक्स्ट निकाल लो. छोटी सी पोएम है 14 लाइन्स की, डेथ बी नॉट प्राउड का टेक्स्ट निकाल लीजिए, फिर हम टेक्स्ट को समझते हैं. Death be not proud, thou some have called thee mighty and dreadful. देखो फर्स्ट लाइन में बात आ रही है, डेथ बी नॉट प्राउड. ओ डेथ, ओ मृत्यु, तो इतना घमंड मत कर. ठीक है, डेथ बी नॉट प्राउड इन द सेंस कि यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया डेथ का और उसको एज अ लिसनर माना है, तभी बोला जा रहा है डेथ बी नॉट प्राउड, दाउ सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल. हो सकता है तुझे कुछ लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर मानते हो, माइटी एंड ड्रेडफुल मानते हो. फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, बट तुम उतनी ताकतवर नहीं हो. यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज पीपल थिंक. नो नो, यू आर नॉट. डेथ बी नॉट प्राउड, दाउ सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, फॉर दाउ आर्ट नॉट सो. For those whom thou thinks thou dost overthrow, for those whom, जो लोग ऐसा मानते हैं, thou thinks thou dost overthrow, die not poor death, nor yet can't thou kill me. जो लोग ऐसा मानते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, उनको ये नहीं पता है कि तुम उतनी पावरफुल नहीं हो, तुम्हारी कोई कैपेसिटी नहीं है इतनी कि तुम किसी को मार दो. ठीक है, और देखो किल मी, ये जो आया ना, इससे पता चल रहा है कि जो हमारे स्पीकर हैं जॉन डन है, इनका कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफिकल टच है यहाँ पे. मैंने आपको बताया था कि टाइफाइड फीवर से इन्होंने बहुत करीब से डेथ को फील किया,
तो ये बोल रहे हैं फॉर दोज whom thou थिंग्स दाउ डोस्ट ओवरथ्रो, तुम सोचती हो कि तुम किसी को अपने वश में कर लोगी, डाई नॉट, तुम नहीं मार सकती हो किसी को, ओ पुअर डेथ, बेचारी मृत्यु, नॉर येट कांस दाउ किल मी, तुम मुझे भी नहीं मार सकती हो, तुम किसी को भी नहीं मार सकती हो। तुम सोचती हो ऐसा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं किसी के पास भी जाऊँ तो जो है इंसान का सर्वनाश हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज पीपल थिंक। ठीक है, फिर क्या बात की जा रही है, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दे पिक्चर्स बी मच प्लेजर्स। अरे मृत्यु, अरे डेथ, तेरे से ज़्यादा तो जो इंसान सोता है ना, जब इंसान सोता है, देखो हम जब नींद में होते हैं वो हमारे लिए मृत्यु के जैसी है। हमें, हमारा जो माइंड है वो कॉन्शियस नहीं रहता है, अनकॉन्शियस माइंड से हम एकदम बढ़िया सोते रहते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है डेथ को कि तू आएगी तो क्या होगा, तेरे से ज़्यादा आनंद तो उस नींद में है जब हम सोते रहते हैं। तो क्या होता है, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दे पिक्चर्स बी मच प्लेजर इन द सेंस कि कंपैरिजन कर रहा है यहाँ स्लीप का डेथ से पोएट, और बोल रहा है कि तेरे से ज़्यादा आनंद तो हमारे सोने में है, मच प्लेजर देती है हमें नींद। फिर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, then from thee much more must flow and soonest our best man with thee do go। देखो मृत्यु को बोला जा रहा है, डेथ को, कि डेथ तेरे से ज़्यादा मज़ा तो सोने में है, मच प्लेजर, वो हमें ज़्यादा खुशी देती है। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दे पिक्चर्स बी मच प्लेजर, देन फ्रॉम दी, तेरे से ज़्यादा, देन फ्रॉम दी इन द सेंस यू। ये देखो आर्किक लैंग्वेज है, ये जो दी, दाउ, डोस्ट, ये वर्ड है आर्किक लैंग्वेज के। Then from thee much more must flow and soonest our best men with thee do go, rest of their bones and souls delivery। तू तो, तेरी तो सिर्फ इतनी ही औकात है, तू तो इतना ही कर सकती है कि जो हमारे बेस्ट मैन होते हैं, बेस्ट मैन से यहाँ आप बोल सकते हैं कि सोल्जर्स के बारे में बात की गई है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। And soonest our best men with thee do go, rest of their bones and souls delivery। तू क्या करती है, तू तो हमारे सोल्जर्स को, बेस्ट मैन आप सोल्जर से भी ले सकते हैं और आप हर उस इंसान से ले सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस समाज को, इस सोसाइटी को, इस देश को प्रगतिशील करने में अपना हाथ देता है, प्रगतिशील करता है। तो हर उस इंसान के लिए है जो अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहा है इस देश को आगे बढ़ाने में। तो क्या बोल रहे हैं पोएट, देखो, एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। तू क्या करती है, तो उनको मार के, ऐसे लोगों को मार के, जो बेस्ट मैन है उनको मार के, उनकी बोन्स को, उनकी बॉडी को आराम देती है। तू उनको मारती, तुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने इसको मार दिया, ये तो देश का बेस्ट मैन है, इससे देश आगे बढ़ सकता है। और डेथ, तू उसको मार के खुद को प्राउड फील करती है कि मैंने इस इंसान को मार दिया। बट नो, तेरे को घमंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तूने उसको मारा नहीं है, तूने उसकी बॉडी को कुछ देर के लिए आराम दे दिया है। देखो बहुत ब्यूटीफुल पॉजिटिव वे में इन्होंने डेथ को लिया है। देखो, एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, तूने उनकी बोन्स को रेस्ट दिया है। तूने, जो बेस्ट मैन है, जो बेचारे काम करते रहते हैं, देखो हर इंसान जो काम करने वाला, कर्तव्य निभाने वाला है, वही जो है बेस्ट मैन होगा। और वो बेस्ट मैन होगा, वो काम करता रहेगा इन द सेंस कि उसको रेस्ट की नीड है। तो ये कह रहा है कि तू जब उनको मार देती है तो तुझे लगता होगा कि मैंने इसको मार दिया, तू प्राउड फील करती होगी, बट तुझे प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है। तू घमंड मत कर, तूने तो उनकी बॉडी को आराम दिया है। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी, और उनकी सोल की डिलीवरी करी है इन द सेंस कि देखो हम सब ऐसा मानते हैं, हमारे सभी धर्मों में आई थिंक माना जाता है कि जो सोल है, जो आत्मा है, वो कभी नहीं मरती है, मरती हमारी बॉडी है। जो ये नश्वर शरीर है वो मरता है, ये सबकी थिंकिंग है, शायद सभी समाज में ऐसा बोला जाता है। तो उसी वे में बोला है, जबकि तो क्रिश्चियन थे, उसी वे में बोला है कि जो हमारी बॉडी है वो तो हो सकता है कि तू ले ले, तू मार दे, बट
सोल को तो नहीं मार सकती। और जब तू किसी बेस्ट मैन को मारती है, उसकी बॉडी को जो है रेस्ट दे रही है, उसकी बोन्स को रेस्ट दे रही है और उसकी सोल की डिलीवरी कहीं और हो जाएगी। तूने उस जो बॉडी है जिसमें पहले वो सोल थी उसको मे बी ख़त्म कर दिया, बट वो तो कहीं और डिलीवर हो जाएगी उसकी सोल। तो रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी, दाउ आर्ट स्लेव टू फेट, तू तो भाग्य की गुलाम है। यू आर स्लेव टू फेट, तू तो भाग्य की गुलाम है। मतलब किसी का भाग्य, यहाँ देखो भाग्य की गुलाम का मतलब क्या है कि कोई इंसान है वो बीमार हो जाए, ठीक है, डेथ एकदम, अभी जैसे कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, सपोज अभी कोई इंसान बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जूझ रहा हो कोरोना से और सपोज उसको डेथ हो जाए, तो डेथ को यहाँ मैं इस जो हमारी पोएम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। डेथ को प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इस इंसान को मार दिया। अरे वो तो कोरोना से मरा है, डेथ की कहाँ औकात है कि उसने आ गया वो उसके पास उसको मार दिया। डेथ की इतनी औकात नहीं है। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये हमारे जॉन डन का है। वो बोल रहे हैं कि तुझे लगता है कि तू सबको मार रही है। डेथ को यहाँ आप बोल सकते हैं कि उन्होंने फीमेल जो है पर्सोनिफिकेशन किया है उनका। दाउ आर्ट स्लेव टू फेट, तू तो भाग्य की गुलाम है। उसका भाग्य था मरना, कोरोना से मरना। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई इंसान बीमार हो, उसको कोरोना पेंडेमिक हो और वो उसकी डेथ हो जाए और डेथ प्राउड फील करे कि मैंने मारा है। नहीं, डेथ को प्राउड फील नहीं करना है। वो तो उसका भाग्य था, उसको मरना था, उसको ऐसे ही मरना था, उसको कोरोना से ही मरना था, तो उसकी डेथ हो गई। तू नहीं आई है, तू तो भाग्य की गुलाम है। भाग्य उसका पहले काम किया है, उसके बाद तुझे मजबूरन आना पड़ा उसके पास। उसका भाग्य ऐसा था कि उसको कोरोना से मरना था और तुझे एज अ स्लेव बन के, फेट का एज अ स्लेव बन के आना पड़ा और उसके प्राण लेने पड़े। तो यू आर अ स्लेव ऑफ फेट। ठीक है, ये जो है हमारे जॉन डन का पॉइंट ऑफ व्यू। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी, दाउ आर्ट स्लेव टू फेट। देखो, दाउ आर्ट स्लेव टू फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन। यहाँ समझो लाइन को, भाग्य की गुलाम है तू, चांस की गुलाम है, चांसेस जो भी कोई चांस बन जाता है। किंग्स की गुलाम है, कहने का मतलब कि जो जैसे किंग्स के बड़े बड़े जो राजा हैं उनके दरबार में जो सोल्जर्स बेचारे काम करते हैं, वो उनके यहाँ रहते हैं। सोल्जर्स लड़ने के लिए जाते हैं, राजा तो अंदर बैठा रहता है, जाता होगा बट पहले कौन सैनिकों को भेजता है? तो सैनिक जब जाएंगे तो पहले वही मरेंगे बेचारे। तो वो तो तू तो राजाओं की गुलाम है, ठीक है। एंड डेस्परेट मैन, और डेस्परेट मैन मीन्स आप बोल सकते कि जो डिजीज से मरते हैं, है ना, जो बीमारियों से मरते हैं, तो तू इन सब की गुलाम है। तू बड़े बड़े राजाओं की गुलाम है, तू बीमारी की गुलाम है, तू भाग्य की गुलाम है, तू चांसेस की गुलाम है, इन सब की तू गुलाम है। एंड डोस्ट विद पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ट्वेल, और तू विद पॉइजन वॉर, पॉइजन सब समझते हो, पॉइजन का मीनिंग जहर, वॉर का मतलब सोल्जर्स वगैरह जो वॉर से जो मरते हैं, सिकनेस जो बीमारी से मरते हैं, एंड पॉपी और चार्म कैन मेक अ स्लीप एज वेल। तो तेरे से ज़्यादा आनंद तो कब आता है? जब हम पॉपी का नशा करते हैं। पॉपी इज़ काइंड ऑफ, आप बोल सकते हैं कि ओपियम, अफीम, तो ये एक नशा है पॉपी का। तो कह रहा है पोएट, एंड डोस्ड विद पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल, तेरे लिए तो कोई बहाना बनता है, उसके बाद तुझे आना पड़ता है, तू डायरेक्ट नहीं आ सकती। या तो कोई इंसान बीमार होगा या जो है इंसान को कोई ना कोई ऐसी, जैसे अभी मैंने बताया था कोरोना पेंडेमिक का एग्जांपल, या उसके फेट में जो होगा, तो तुझे एज अ स्लेव बन के फेट का या फिर डिजीज़ का तुझे आना पड़ेगा। एंड पॉपी और चार्म कैन मेक अ स्लीप एज वेल एंड बेटर देन दिस स्ट्रोक। तेरे से ज़्यादा तू सोचती है कि मैं लोगों को सुला देती हूँ, थोड़ा रिलैक्स देती हूँ, नहीं, तेरे से ज़्यादा बेटर रिलैक्स तो अगर कोई इंसान ओपियम या पॉपी का नशा कर ले, अफीम खा ले या कुछ नशे में चला जाए, उससे मिल जाता है। अब सपोज़ कोई ड्रिंक करता है बहुत ज़्यादा, अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं रहता है, उसका माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड आप बोल सकते हैं कि काम सबकॉन्शियस माइंड में ही रहता है, वो कॉन्शियस माइंड उसका कुछ काम ही नहीं करता है। तो ऐसा ही बोला जा रहा है कि
जो मृत्यु है वो भी यही करती है। हमको यही लगता है, क्योंकि अभी हम गए नहीं हैं उस दुनिया तक, तो मरने के बाद सारे टेंशन ख़त्म। ऐसे ही बोला जाता है कि इंसान पीता क्यों है, पीने से सारे टेंशन ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ एग्जैक्टली वही बात बोली जा रही है कि तू सोचती है कि तू लोगों के टेंशन ख़त्म करती है, कि मरने के बाद हम लोगों की थिंकिंग है, ये ह्यूमन बींग्स की ये थिंकिंग है, मर जाओ टेंशन ख़त्म। इसीलिए तो इतने सारे सुसाइड होते हैं। और लोग ड्रिंक क्यों करते हैं, यही तो रीज़न है। 90% यही रीज़न है ड्रिंक करने का। 10% तो आप बोल सकते हैं कि किसी को जो है शो ऑफ करना होता है ना, स्नॉब्स होते हैं कुछ लोग, ड्रिंक के भी स्नॉब्स होते हैं। सेकेंड ईयर में आपको ऐसे भी पढ़ने को मिलेगा ड्रिंक स्मोक वाला, जिनको बूज स्नॉबर्स बोलते हैं। तो कुछ लोग तो शो ऑफ में, और 90% लोगों की थिंकिंग है पियो, मस्त मज़े करो, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन ख़त्म, रिलैक्स रहता है इंसान। तो यहाँ यही बोला जा रहा है, एंड पॉपी और चार्म कैन मेक अ स्लीप एज वेल एज बेटर देन दे स्ट्रोक, कि तेरे से ज़्यादा बेटर स्लीप तो वो देती है। कौन? ओपियम या पॉपी, नशे की चीज़ें। तेरे में इतनी ताकत नहीं है। वाई स्वेल डाउट्स देन, तो फिर ये किस चीज़ का घमंड है तुझे? सब चीज़ें तेरे से ज़्यादा बेटर है, तो फिर तुझे किस चीज़ का घमंड है? डेथ, तू क्यों इतना घमंड करती है? देन लास्ट की 2 लाइन में, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, हो सकता है वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, तेरे आ जाने से कोई इंसान कुछ देर के लिए सो जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हो सकता है तेरे आ जाने से कोई इंसान कुछ देर के लिए सो जाए। कहने का मतलब आप सबको पता है, ऐसा बोला जाता है कि हमारी आत्माएं नहीं मरती है, हमारी बॉडी मरती है। तो जब डेथ आएगी हमें, तो हमारी बॉडी ही मरेगी, अंदर की आत्मा तो कुछ देर के लिए शांत हो जाएगी, पर वो तो कोई और बॉडी में डिलीवर हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग। हम मानते हैं ऐसा। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, हो सकता है कि तू कुछ देर के लिए सुला दे किसी को। वी वेक इटर्नली, बट उसके बाद क्या होगा? वी वेक इटर्नली, हमेशा के लिए हम जाग जाएंगे। एंड डेथ शैल बी नो मोर, फिर डेथ नहीं आ सकती। डेथ दाउ शैल डाई, तू किसको मार सकती है डेथ? तो देखो लास्ट की 2 लाइन में क्या बोल रहा है पोएट, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, हो सकता है कुछ देर के लिए तू किसी बॉडी को नींद में ले जाए। कहने का मतलब तू किसी को मार दे, हो सकता है, बट उसके बाद वी वेक इटर्नली, हम हमेशा के लिए इटर्नली जाग जाएंगे। क्यों जाग जाएंगे? आप सबको पता है, सोल तो डिलीवर होती रहती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी में। तो अगर सोल डिलीवर होती रहेगी तो हम मरे कहाँ? ये तो हमारा जो नश्वर शरीर है वो गया। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और जब सोल जो है वो डिलीवर होती रहती है तो डेथ शैल बी नो मोर, फिर डेथ नहीं आ सकती हमें। डेथ दाउ शैल डाई, तू नहीं मार सकती किसी को। तो ये जो पोएम थी कंप्लीट हो गई, 14 लाइन्स की पोएम थी, छोटी सी थी। तो इसमें पोएट क्या बोल रहे हैं? डेथ को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, उसको एज अ लिसनर बोल रहे हैं, उसको एज अ लिसनर समझ के खुद स्पीकर बन के बोल रहे हैं कि डेथ, तू इतना घमंड मत कर, तेरे से ज़्यादा अच्छी चीज़ें तो नशे में भी है, सोने में है। जब इंसान सो जाता है उसको बहुत रिलैक्स फील होता है, जब इंसान नशा कर लेता है उसको बहुत रिलैक्स फील होता है। तू सोचती है कि तू किसी को मार रही है, बट तू मार नहीं रही है। यू आर अ स्लेव ऑफ फेट, यू आर अ स्लेव ऑफ चांसेस, यू आर अ स्लेव ऑफ किंग, यू आर अ स्लेव ऑफ डेस्परेट मैन। तू इन सब की गुलाम है, तू किसी को नहीं मार रही है। ये सब तुझे मौका दे रहे हैं मृत्यु के लिए। तो ये आई होप आपको पोएम समझ आई होगी। आप टेक्स्ट के साथ इस वीडियो को देखें, इसका फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिए, और सोनेट क्या है वो आप देख सकते हैं, उस पर वीडियो बना हुआ है। मेटाफिजिकल पोएट क्या है वो भी वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप उनको देखें, फिर समझें, समझ में आ जाएगा आपको। थैंक यू।